95 में मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मुझे अपना प्रमुख सचिव रखा। फिर 97 में मायावती की सरकार बनी तो फिर मैं दूसरी बार बना और 2002 में जब सरकार बनी तब भी मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तीसरी बार रहा। तो इस बार ये कहिए कि 4 बार मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैंने कोई खास पद हासिल कर लिया। जिस तरह से सामान्य तरीके से दूसरी जगह काम करता था, जो असाइनमेंट है उसकी आवश्यकता के हिसाब से जैसा काम होना चाहिए वही मैंने काम किया। साहब, लेकिन लोग उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि उन 10 सालों में पीएल पूनिया उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर आदमियों में शुमार होते थे, सबसे ताकतवर नौकरशाह। और लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि मायावती की सरकार जब आई पहली दफा तो वो जो एक पॉलिटिकल कू हुआ, राजनीतिक क्रांति हुई जो अकल रातों रात, और जिन परिस्थितियों में हुई उन परिस्थितियों में मुलायम सिंह जी का सबसे प्रमुख भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट मायावती का सबसे भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट हो जाए, इस उलटवासी पर लोग आज भी दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए, मैं कोई व्यक्ति का भरोसेमंद नहीं था, मैं उस व्यवस्था के लिए भरोसेमंद था। और जो व्यवस्था मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह यादव के समय में थी, प्रशासनिक व्यवस्था की बात, वही प्रशासनिक व्यवस्था मायावती के समय में भी थी और वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी है। उस प्रशासनिक व्यवस्था में और जो प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ का उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से काम करता है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। मुलायम सिंह जी के साथ में रहा, प्रशासनिक दृष्टि से मैंने पूरा सपोर्ट उनका किया और उसी तरह से पूरा समर्थन और सहयोग मायावती जी को भी किया। तो मुझे तो कोई अलग से नहीं लगा। पूनिया साहब, लेकिन लोग उत्तर प्रदेश के जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि उस वक्त पीएल पूनिया जी सब कुछ देखा करते थे, राजनीति भी देखा करते थे और प्रशासन भी देखा करते थे। देखिए, लोगों का परसेप्शन क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ में ये कह सकता हूँ कि उनका जो परसेप्शन है कि मैं सब कुछ देता था, राजनीति भी, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी मैंने नहीं किया। और आज वो अलग दल के हैं, मुलायम सिंह यादव जी अलग दल के हैं, बहुजन समाज पार्टी की मायावती अलग दल में है। उनसे पूछो क्या कभी मैं राजनीति में उनका सहयोग दिया कि राजनीति मेरे अंदर ना कोई आकांक्षाएं, ऐसी राजनीतिक संभावनाएं मैं तराश रहा था, ऐसा नहीं। मैं केवल और केवल प्रशासनिक काम कर रहा था और इसीलिए इतना विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत व्यक्तियों के साथ भी मैं रह सका बिना किसी कठिनाई के। और मुलायम सिंह जी को ये मालूम है, क्योंकि जब मायावती जी ने मुझे बुलाया तो मैं मुलायम सिंह जी के पास में गया जी, और मायावती जी को भी मैंने मना किया था कि हर मुख्यमंत्री अपने साथ प्रमुख सचिव अलग रखता है, और मैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के साथ में रहा हूँ तो किसी भी तरह से उचित नहीं होगा कि मैं उनके नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके साथ भी लग जाऊं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे समाज के व्यक्ति हैं, क्या मेरी मदद नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य करूंगा। जब पहली बार ये ज्वाइंट सरकार बनी बसपा और सपा की, उस वक्त जब आप प्रमुख सचिव बने मुलायम सिंह यादव जी की, उसमें तब क्या मायावती जी की रिकमेंडेशन थी आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो मुलायम सिंह जी का चयन, मुलायम सिंह जी का अपना निर्णय था जी। बल्कि ये लगभग रोजाना फोन करती थी और कभी फलां कांस्टेबल का ट्रांसफर कर दीजिए, वहाँ हेड कांस्टेबल का कर दीजिए, लेखपाल का कर दीजिए, ये सब पूरा होता था। जो हो सकता था वो करते थे और बाकी कहते थे कि नहीं करना है, हमको नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार है। तो हमने कहा मुख्यमंत्री इस बात करिए, आप हमारा समय ना व्यर्थ करिए, जो हो सकता है वो हमने बता दिया, बाकी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनका बहुत फेवरेट था या मेरे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में रहते हुए, उनके प्रमुख सचिव रहते हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कतई भी निकट संबंध का नहीं। लेकिन बाद में जब 3 दफा आप मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे उनके मुख्यमंत्री के,
तो उस वक्त कम से कम पब्लिक परसेप्शन उत्तर प्रदेश भर में यही था कि अगर मायावती का सबसे भरोसेमंद कोई ब्यूरोक्रेट है स्टेट में तो पीएल पूनिया। ये सही था। मेरा सवाल ये है पुनिया साहब कि आखिर फिर बात बिगड़ी कहाँ से? देखिए, लोगों का परसेप्शन के बहुत भरोसेमंद है और ये सही है कि मैं प्रशासनिक दृष्टि से जो काम देखता था उसमें जरा भी भरोसे के खिलाफ कोई बात हमने नहीं की और वो भी नहीं कह सकते। और बिगड़ने की जहाँ बात है तो ऐसी कौन सी सुलझी हुई बात थी जो हम बिगाड़ के चले अलग से बैठे। रिटायरमेंट जब तक नौकरी रही, जहाँ जहाँ आदेश होते रहे वहाँ पर ज्वाइन करके हमने काम किया बड़ी निष्ठा के साथ में। रिटायरमेंट के बाद तो मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ पर जाऊँ। मैं सपा में मुलायम सिंह यादव के साथ में रहा हूँ, मैं मायावती के साथ में रहा हूँ और कांग्रेस के जब जगदम्बिका पाल जब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया। तो मैंने तो कभी मांगी नहीं पोस्ट, किनसे पूछो, किसी ने मांगा नहीं। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ नौकरी छोड़ने के बाद में, तो ये मेरे ऊपर निर्भर था कि मैं व्यक्तिगत और स्वतंत्र निर्णय क्या लूं और मैंने कांग्रेस पार्टी को ठीक समझा। पुनिया साहब, उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने एक बार मुझसे कहा, मैंने उनसे जानना चाहा कि भाई पुनिया जी और मायावती जी के बीच में ये खटास कैसे आई, तो उन्होंने ताज कॉरिडोर का जिक्र किया और उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा जिसको मैं कहूँ लॉयलिटी के साथ पुनिया जी ने मायावती के शासनकाल में काम किया, लेकिन वहाँ ताज कॉरिडोर वाले मामले में वो हर्ट हुए। वो एक ऐसा पड़ाव था जहां आपको लगा कि नहीं, अब मायावती जी के साथ रिश्ता नहीं। देखिए, ताज कॉरिडोर में सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने जांच करके इन्वेस्टिगेशन अपना किया और उसकी अथॉरिटी उसमें रिपोर्ट अपनी भेजी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर उनसे रिपोर्ट मांगी कि ये सही है क्या है, तो सीबीआई ने कहा कि पीएल पुनिया का कोई दोष नहीं है, सीवीसी ने कहा कि पीएल पुनिया का कोई दोष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि पीएल पुनिया का कोई दोष नहीं है। और उसी सीबीआई ने ये होल्ड किया कि मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी ये दोषी हैं और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए जी। और सीवीसी में जब जांच करने के लिए उन्होंने भी कहा कि जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी है इन्वेस्टिगेशन की वो सही है और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर यही किया कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, प्रोसिक्यूशन इनका होना चाहिए। तो ये अलग अलग है, किसका क्या रोल है, तो ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने तय किया जी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। जो दुष्कर्म किया है वो उनके द्वारा किया गया और वो अपना भुगत रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ताज कॉरिडोर में के माध्यम से जो उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि पीएल पुनिया यहाँ पर फंस जाएं और हम चलते बने धीरे से, और वो जब उनका रवैया देखा तो वास्तव में मुझे इसकी पीड़ा हुई। वही मैं कहूँ, वही शायद टर्निंग पॉइंट था। नहीं, टर्निंग पॉइंट नहीं। देखिए, जब मैं सेवा में था तब भी व्यक्तिगत रूप से हमारे जो साथी लोग अच्छी तरह जानते, हमेशा कांग्रेस पार्टी की तारीफ करता था, कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ करता था हमेशा। और हमारा परिवार है उसमें भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। हम कभी भी छोटे दलों के साथ में अपना जुड़ाव कभी भी नहीं उचित समझा। तो जाना था कांग्रेस पार्टी में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाता। अगर अच्छे मधुर संबंध होते, मुलायम सिंह यादव जी से तो कटु संबंध नहीं है, उनसे तो आज भी मधुर संबंध है। तो लेकिन उनकी पार्टी तो मैं ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी। लेकिन मायावती जी आप पर इतना भरोसा करती थी, इतना बेहतर रिश्ता था आप दोनों का, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको लगा कि नहीं, पीएल पुनिया को इसमें नहीं, क्या भरोसा करते भाई। मैं अपना काम करता था, मैं कोई अलग से उनका कोई दलाली नहीं करता था, उनको कुछ नहीं करता था। तो इसमें भरोसा है कि कौन सी बात है। मैं अपना काम पूरा निष्ठा और ईमानदारी से, मेहनत से कर रहा था। जो पहले करता था, जो मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर
जो कम महत्वपूर्ण पद हैं उन पे भी करता था। तो मेरी उसमें निष्ठा में और मेहनत में कोई बदलाव ना आया, ना उसमें कोई परिवर्तन आया। लेकिन अभी जब चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद जब मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 10-12 मिनट अकेले आप पर दिए, पीएल पूनिया पर ही उन्होंने 10-12 मिनट लगाए कि उन्होंने कहा कि पीएल पूनिया ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पीए का उदाहरण दिया। नहीं, क्या विश्वासघात किया भाई? मैं तो सेवा से सेवानिवृत्त होके और तब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। मैं तो सेवा में रहते हुए, उनके साथ प्रमुख सचिव रहते हुए तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ, उनकी पार्टी नहीं ज्वाइन किया तो उसमें उनको क्या गुरेज हो सकता है? और उनको जान लेना चाहिए मैं पीए नहीं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। पीए में और प्रिंसिपल सेक्रेटरी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। वो 4 बार के संवैधानिक पद पर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं और उनको पीए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी में भेद नहीं मालूम है। तो ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि इतने ऊंचे पदों पर इतनी कम सोच वाले व्यक्ति वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये अपना नजरिया है। अरे पूरी साहब, आपने दोनों को कामकाज करते हुए देखा, मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को। आप एज चीफ मिनिस्टर दोनों की तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे, बेहतर चीफ मिनिस्टर आपके नजर से कौन था? नहीं, मैं दोनों को बेहतर नहीं मानता। न दोनों में अलग अलग कमियां हैं, तो ऐसा कोई मैं नहीं बता सकता कि किसमें बहुत खूबियां हैं। या कोई खूबी दिखी मुलायम सिंह यादव में? जी, मुलायम सिंह यादव के साथ जब आप रहे तो कोई खूबी दिखी? मैं इसके ऊपर कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। मायावती जी में कोई खूबी दिखी? नहीं, मैंने दोनों बताया ना। इस विषय पर उनके व्यक्तिगत क्या अच्छाई बुराई है इसके ऊपर कोई टिप्पणी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कामकाज आपने देखा, उस प्रक्रिया में आप हिस्सेदार रहे। इस पे कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता मैं। पुनिया साहब, हम अपनी चर्चा को यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएल पूनिया साहब से जानेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दशा और दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सबका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और हमारे साथ हैं कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया साहब। पूनिया साहब, हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ाएं। पूनिया जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, 3 साल राहुल जी ने खुद दिए, आप सब लोग लगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नतीजा आया वो तो बहुत हैरानी वाला था। देखिए, हैरानी आपको ये हुई है, हम लोगों को भी हैरानी हुई, और जनता जिन्होंने समाजवादी पार्टी को मैंडेट देकर सरकार बना दी वो भी हैरान है। और ये कोई समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, उनकी नीतियों का कोई बहुत प्रशंसा करते हुए लोगों ने वोट देके उनको नहीं जिताया है, बल्कि तात्कालिक लाभ। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को 50,000 रुपये तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा, उनका कृषि संबंधित जितने बिजली के बिल हैं वो माफ कर दी जाए, बिजली मुफ्त बिजली मिलेगी। और उन्होंने कहा कि सिंचाई आपासी खेती के लिए वो मुफ्त कर दी जाएगी, सिंचाई मुफ्त, और बेरोजगारों को भत्ता, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, ये सब पूरा उपलब्ध होगा। और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उन्होंने कहा 4.5% नहीं बल्कि 18% आरक्षण होना चाहिए, हम 18% आरक्षण देंगे। ये सब घोषणाएं उनकी थी।
और ये शुरुआती दौर में ये हो रहा था कि कांग्रेस सबसे आगे है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रचार हुआ, जिस तरह से जो नवयुवक जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज में लाइन लगा के रजिस्टर कराने लगे अपने नाम के, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उसके लिए,